साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बरखा दत्त, जो कि जाने मानी जर्नलिस्ट और राइटर हैं, उन्होंने कारगिल वार में भी फॉरवर्ड एरिया में जाकर के रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बजट 2026 में जो डिसेबिलिटी पेंशन से टैक्स रिबेट हटाई गई है एक्स सर्विसमैन से, उसके सपोर्ट में ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने ये एग्जाम्पल्स दी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिकमेंडेशन की है कि इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन पुनर्विचार करें, दोबारा से इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिसेबिलिटी पेंशन 1922 से लागू थी, 1922 से चली आ रही है। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर रिबेट आर्मी हेडक्वार्टर हो, नेवी हेडक्वार्टर हो, एयरफोर्स हेडक्वार्टर हो या मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, सभी इसकी सपोर्ट में रहे हैं अभी तक। और बरखा दत्त ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक आर्टिकल के अंदर ये जस्टिफाई किया है कि क्यों डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। उसमें पहली एग्जाम्पल उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की दी है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कि 1942 में जापानी फौज के खिलाफ लड़ते हुए उनके पेट में 9 गोलियां दाग दी गई थी और 9 गोलियां निकलने के बाद में वो उस टाइम लो मेडिकल कैटेगरी हो गए थे। उसके बाद अपग्रेड हुए और अगर वो उस टाइम बोर्डेड आउट हो जाते तो आप देखिए इस देश को कितना बड़ा योद्धा मिस करना पड़ता, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में एक इतिहास रच दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वार लिए गए, बांग्लादेश का जन्म किया गया और युद्ध को बखूबी जीता गया उनकी प्लानिंग, उनकी दूरदृष्टि की वजह से। क्या आज सैम मानेकशॉ अगर जिंदा होते और उनको गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में पता चलता कि क्या ये देश एक छोटी सी टैक्स रिबेट भी नहीं दे सकता उनको? दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है 1965 के वार हीरो रहे, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे विजय ओबराय जी का। विजय ओबराय साहब, उनकी राइट लेग इट वॉज इम्प्यूटेड और उनकी राइट लेग कटने के बावजूद 1965 के वार में उन्होंने पूरी सर्विस की। ही रीच्ड अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एंड रिटायर्ड हुए और उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिली। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर और नॉर्मल पेंशन के ऊपर उनको टैक्स रिबेट मिली। आप देखिए, तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है मेजर जनरल इवान कार्जू का। उनका भी राइट लेग वॉज इम्प्यूटेड बिकॉज ही ड्यूरिंग द 1971 वॉर ही गॉट इंजर्ड ड्यू टू ए माइन ब्लास्ट एंड ही लॉस्ट हिज राइट लेग। राइट लेग लूज करने के बावजूद भी डेफिनेटली कि जिनका एक लेग, वन लिम्ब हैज बीन लॉस्ट इन द वार, ही वॉज पुट इन टू लो मेडिकल कैटेगरी एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड एज ए डिसेबल्ड एंड डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिली। इसके बावजूद मेजर जनरल रैंक तक पहुंचे और उन्होंने बटालियन कमांड की, उन्होंने ब्रिगेड कमांड की। आप ये देखिए कि जो इस तरह के योद्धा थे जो पूरी सर्विस की उन्होंने, they were not boarded out of the defense and उन्होंने प्रूव किया अपने आप को आगे चल के despite being disabled। ये तीनों केस के अंदर एक सिमिलरिटी है कि तीनों के तीनों वेरी यंग एज में they lost their limb and they did the full service, they retired at a very senior rank और उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिली और रिबेट मिली। आप देखिए, अगर इस तरह की चीजें हैं और बरखा दत्त के आर्टिकल से ये प्रूव होता है कि दिस मैटर हैज टेकन ए नेशनल इंपॉर्टेंस, इट हैज पुट ए फुटप्रिंट ऑन द नेशनल मैप। फौजियों की लड़ाई एक अगले लेवल तक ले जाने के लिए मैं बरखा दत्त का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कॉज को लिया है और इस आर्टिकल के माध्यम से जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सीतारमन, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, या पीएमओ हैं, पीएमओ के ऑफिस तक ये बात जाएगी और
इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। आप देखिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटे से टारगेट डिसेबिलिटी पाने वाले लोग हैं। मुश्किल से 10,000 से 12,000 वार वेटरन्स हैं या डिसेबिलिटी पेंशन पाने वाले लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी मैन हैं, एयरफोर्स मैन हैं, सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जिनको ये लाभ मिलता है। बहुत छोटा अमाउंट है, 10,000 से 12,000 लोगों को ये लाभ मिलता है। ये छोटा सा एक अमाउंट है जो टैक्स के रूप में आप रिबेट, ये देश टैक्स के रिबेट में देता है इन लोगों को। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन से, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से, पीएमओ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के नाखुश हैं, इस टैक्स रिबेट को, इनकम टैक्स रिबेट को हटाने से नाखुश हैं और एक तरह से मोरल डाउन है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्द इस जो बजट 2026 में ये लगाया है, इसको आप वापस रोल बैक करें, इस पर पुनर्विचार करें। मैंने 2-3 वीडियो दोस्तों इससे पहले भी बनाई हैं। साथियों, मैं चाहूँगा कि आप देशवासियों को शेयर करें, देशवासियों के पास भेजें, अपने ग्रुप्स में अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो डिफेंस पर्सनल है, चाहे वो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, देश के नागरिक हैं, उनको पता चलना चाहिए कि ये मसला क्या है, ये कितना सेंसिटिव मसला है कि आपने डिसेबल्ड बंदों की पेंशन के ऊपर जो टैक्स रिबेट मिलती थी 1922 से, उसको आपने हटाने का काम किया है। ये हर देशवासियों को पता होनी चाहिए। इसके लिए आप कमेंट करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लोगों को पता चले कि आखिर माजरा है क्या। ये इतना ये पूरे देश में ह्यू एंड क्राई मच रहा है और जिन लोगों को एक्शन लेना है वो वहां से कोई आवाज आ नहीं रही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रही है। श्रीमती सीतारमन को पार्लियामेंट के अंदर ये बताना चाहिए कि आप कितना टैक्स इससे बचा लेंगे, आप आखिर किस चीज के लिए ये यू आर पुटिंग मोरल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एट ए स्टेक। ये जानने का हक है सभी देशवासियों को, चाहे वो सिविलियन ब्रदर हैं और चाहे डिफेंस पर्सनल है। सो थैंक यू वेरी मच। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट भेजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू वेरी मच।